हेलो एवरीवन, प्रॉपर दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है सभी को अच्छे से? चलो बेटा, तो आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं, जो अपना लास्ट टॉपिक पीछे रह गया था, जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था, चेन इनिशिएटिंग स्टेप। इसका डिस्कस किया था बेटा, चुप हो जाओ, ऐसा नहीं। चेन इनिशिएटिंग स्टेप, चेन इनिशिएटिंग स्टेप में हमने देखा था रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा था बेटा। रेडिकल, फ्री रेडिकल के पोलराइजेशन पढ़ रहे हैं हम। तो ROR को जब हमने क्लीवेज किया था, तो आपको याद होगा कि जो ROR का क्लीवेशन हुआ था, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ROR जब इसकी क्लीवेशन होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन याद हो तो आपको इस तरीके से पढ़ा था ना। हाँ, अब जैसे इस पे बना है, ऐसा ही रेडिकल किस पे बनेगा? इस ऑक्सीजन पे बनेगा, राइट। और हम इन दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो क्या? हेलो एवरीवन, आप सभी का अनूप केमिस्ट्री चैनल में स्वागत है। जैसा आप सभी को दिख रहा होगा चैनल का नाम। तो स्टूडेंट, आपने जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और पेन कॉपी लेके हमारे साथ आ जाएं। हम आपके साथ जुड़ गए हैं, आप हमारे साथ जुड़िए और तैयार हो जाइए कमर कस के। देखो बेटा, टॉपिक लेके आए हैं हम। लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हमने, किसको डिस्कस किया था? डिस्कस किया था हमने रेडिकल पॉलीमराइजेशन में चल रहे थे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट हुआ था चेन इनिशिएटिंग स्टेप। यह 3 स्टेप में कंप्लीट होगी अपनी। तो फर्स्ट चेन इनिशिएटिंग स्टेप थी, हमने पढ़ ली थी इसके बारे में। जो थ्योरेटिकल जो पोर्शन था हमने लिख लिया था, राइट। अब जो हम डिस्कस करेंगे सेकंड पे, चेन प्रोपगेटिंग स्टेप पे। क्या समझ नहीं आया? आएगा बेटा, आएगा, कोई नहीं। देखो, R दोबारा समझा देते, कोई नहीं। ROR, राइट। अब यहां से देखो, आपको पता है क्लीवेशन होगा। क्या होगा? क्लीवेशन। क्लीवेशन होमोलाइटिक होगा। कैसा होगा? होमोलाइटिक क्लीवेशन। क्लीवेशन होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। क्या बन जाएगा? RO फ्री रेडिकल, और ये भी RO फ्री रेडिकल, दोनों फ्री रेडिकल बन जाएंगे। अरे दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो क्या बन गया? फ्री रेडिकल ड्यू टू सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जो है ये जो एटम है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अरे सेम तो सेम का शत्रु होता है। एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते ना भाई। खटास तो होगी, झगड़ा तो होगा। तो यहां पे झगड़ा हुआ तो बोला ले पड़ेगा। इसने इसके इलेक्ट्रॉन को ले लिया। जब इसने इसके इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो इसमें फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। साझे के इलेक्ट्रॉन जो आपस में ले लिए। अब जो नेक्स्ट जो हमने इसकी रिएक्शन फिर किससे कराई? मोनोमर यूनिट से कराई। मोनोमर यूनिट से कराई कि नहीं कराई? मोनोमर यूनिट कौन से ले ली हमने? एथीन ले ली। तो क्लीवेशन हो, डबल बॉन्ड क्लीवेशन हो, दोनों अखंड में रहेगा भी। दोनों अखंड में रहेगा तो क्या होगा? अब इसमें फ्री रेडिकल आ जाएगा और इसमें फ्री रेडिकल आ जाएगा। अब जो ये वाला फ्री रेडिकल है, इससे कौन जुड़ जाएगा? ये RO फ्री रेडिकल प्लस CH2 फ्री रेडिकल जुड़ जाएगा। और जो ये वाला फ्री रेडिकल है, ये जो क्या तो रहे, अब अहंकार बन से तो बिगाड़ ली ना भाई। एक बार कहीं से बिगड़ जाओ, फिर तो आपको पता है तबाही होती है। कहीं भी आप छोटा टकराव हो जाए, तबाही होती है ना। गोली चाल लेंगे आपको, बिगड़ गई भाई, तो क्या होगा? देखो बेटा, तो ये जो है ये चेन इनिशिएटिंग स्टेप है। इसमें फर्स्ट में जो हम देखा कि जो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया था,
अब चेन प्रोपगेटिंग, प्रोपगेटिंग का जो हम बात करें इसको बोल देते हैं इंक्रीजिंग स्टेप। क्या बोल देते हैं? इंक्रीजिंग स्टेप बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें स्टेप इंक्रीज होती जाती है, बढ़ती जाती है। देख क्या होता है, दी प्रॉपर दी रिपीटेंस, रिपीटियन दोबारा से और सीक्वेंस से क्रमबद्ध तरीके से विद न्यू बिगर रेडिकल कैरीज द चेन फॉरवर्ड, सो दिस दैट इज कॉल्ड प्रोपगेटिंग स्टेप। इसमें क्या होता है कि जो फ्री रेडिकल की जो चेन है वो सीक्वेंस में जुड़ी रहती है और एक बिगर यानी कि बड़ा, बिगर का मतलब क्या होता है? बड़ा रेडिकल वहां से, फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? मैसेज फॉरवर्ड तो करना जानते ही होंगे, अरे वहीं से समझ जाओ, फॉरवर्ड आगे ले जाना। आप ये कहते हैं कि किसी के पास मैसेज फॉरवर्ड कर देना, वो समझ जाएगा तुरंत। फॉरवर्ड करने का मतलब क्या है? आगे भेज। देखो तो इसमें क्या होता है, ये स्टेप आगे बढ़ती रहती है। कैसे? कभी ने क्या बताया देखिए। यहां दिख रहा है बेटा, दिख रहा है? यहां फ्री रेडिकल है, वो ही सेम लेके आए हैं हम। अब ये यहां से क्लीवेज होगा, क्लीवेज होगा तो यहां पर रेडिकल बनेगा और यहां पर रेडिकल बनेगा। ये रेडिकल तो इससे जुड़ जाएगा, हाँ कंबर बोलो, अंबर, फिर रेडिकल बन गए। अब फिर इसकी रिपीट करें, क्या बन जाएगा? यहां पर क्लीवेशन होगा, यहां रेडिकल आएगा, यहां रेडिकल आएगा, ये रेडिकल से जुड़ जाएगा। और इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा? फ्री रेडिकल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फ्री रेडिकल। ध्यान से देखो इसको, देख लिया? आ जाऊं? आ गया। अब नेक्स्ट है चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। चेन को टर्मिनेटिंग करना बिल्कुल बहुत जरूरी हो, बहुत जरूरी। यह तो मेन स्टेप है, जैसे आपका लाइफ का टर्न पॉइंट होता है। आपने अपनी लाइफ में कुछ बनना है और सोचा भी है कि नहीं सोचा? क्या करा? कोरोना है, पढ़ के क्या करेंगे? बोलो कोरोना है। अरे कोरोना पढ़ाई के लिए मना कर रहा है, कोरोना ये कह रहा है पढ़ो ना, नहीं कह रहा पढ़ना है, चाहे कैसे भी पढ़ो, पढ़ना है। When monomer molecules combine to finish then the radical, monomer जो molecules हैं जो combine होंगे वो उसमें क्या हो जाएंगे? फिनिश्ड हो जाएंगे। जो रेडिकल थे उसके सारे फिनिश्ड हो जाएंगे, रिएक्ट टुगेदर। जब वो आपस में क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे टू फॉर्म न्यूट्रल मॉलिक्यूलर्स। टू फॉर्म क्या बनाएंगे? न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। इसमें बेटा क्या होता है कि जो अपने फिर रेडिकल के जो कंपाउंड बने हैं वो आपस में कनेक्ट होकर क्या बन जाएगा? न्यूट्रल पोर्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? न्यूट्रल बन जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे बिल्कुल। अब जब न्यूट्रल बन जाएंगे तो हुआ ना चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। ये देखो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ?
किसका फॉर्मेशन हुआ, रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। सेकंड स्टेप जो था उसमें कंटिन्यूअस चलते रहे वो सीक्वेंस सीरीज में, पहले यहाँ रेडिकल आया, फिर उससे अगले कार्बन पे आया, फिर उससे अगले कार्बन पे आया, कार्बन चेन इंक्रीज होती गई कि नहीं होती गई, आगे बढ़ती गई ना। अब जो नेक्स्ट है चेन टर्मिनेटिंग स्टेप, चेन टर्मिनेटिंग निर्धारक पद बोलते हैं। अब ये मेन पॉइंट ये है जो क्यों है जो, तो देखो बेटा, when monomer molecules combine to finish them, the radical react together to form neutral। जब दो रेडिकल कनेक्ट हो एक दूसरे से, तो आपको पता है न्यूट्रल बनेगा, क्या बनेगा, न्यूट्रल बनेगा, क्या बनेगा, न्यूट्रल। एक चिपक लिया आगे तो इसको मारने गया। देखो बेटा, कपलिंग, अब ये है कपलिंग का खेल, जैसे आप सब समझते हैं कपलिंग क्या होता है। टू रेडिकल कंबाइन टुगेदर, इसको भाई देखो 4 डिवाइड है, इसके 4 पार्ट है, इसको 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन से कपलिंग है, डिस्प्रोपोर्शनेशन है, और हैं 2, वो हम आगे बताएंगे। वैसे हमने उनका नाम आपको लिखवा दिया था, फर्स्ट वीडियो में देख लेना, लेकिन वीडियो लास्ट तक जरूर देख, मजा आ जाएगा घंटे। टू रेडिकल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, जब 2 रेडिकल कंबाइन हो, एक दूसरे से जुड़े, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल फॉर्म बनेगा। दिस इज कॉल्ड कपलिंग। ये क्या है, कपलिंग, कपली क्या है, सुन लोगे अभी तो अभी तुम्हारी उम्र हुई है कपलिंग की। ROCH2 देखो बेटा, यहां पर 6 कार्बन है, प्लस आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो शॉर्टकट में, एन मोल्स कितने भी हो सकते हैं, और ये CH2 फ्री रेडिकल, ठीक है ना। यहाँ पर एन कितने भी हो सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये एन मोल है, ये भी कितने भी हो सकते हैं, और ये देखो बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर फ्री रेडिकल और यहाँ पर फ्री रेडिकल, 2 जगह पे क्या है, फ्री रेडिकल है, तो इनको ये एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, फ्री रेडिकल तो क्या बन जाएगा, ROCH2CH2NOR। यानी कि अगर हम बात करें तो ये दोनों जो कपल, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर आपस में कनेक्ट हो गए, पेयर लोन पेयर सॉरी लोन पेयर नहीं है, ये फ्री रेडिकल है। ये रेडिकल कनेक्टिंग टू ईच अदर, एक दूसरे से कनेक्ट हो गए और इस टाइप से बन जाएगा। अगर अभी हम आपको इसको और डीपली समझाना चाहें तो देखो बेटा कैसे बन जाएगा। शांति का दान दो, शांति का, चुप हो जाओ। कहना समझ में आता है कि नहीं आता है, एक बार ये क्या बन जाएगी बेटा, इस टाइप से। ये जो दोनों रेडिकल थे, ये रेडिकल ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे दूसरे से, और क्या बन जाएगा, इस टाइप से एक कंपाउंड, यानी कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या होता है, 2 रेडिकल फॉर्म न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बाय ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर 2 रेडिकल फॉर्म न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, किन्हीं भी 2 न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के जो 2 रेडिकल हैं
बाय ट्रांसफर होंगे फ्रॉम ऑफ हाइड्रोजन, वहां से दो जो मॉलिक्यूल है वहां से हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा और रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। जब हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो रहा है किसी एनियन रेडिकल पे, किसी एक दूसरे के पास जा रहा है, तो यह अनदर रेडिकल किसी दूसरे के पास जा रहा है, तो यह क्या कहलाएगा? डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन मतलब क्या होता है? असमानुपातन बोलते हैं। जैसे अपने घर में पड़ोसी केला दे गया, किसी घर में बहन और भाई है तो एक में बड़ी टुकड़ो दे दियो, छोटो मतलब दूसरा दे दियो, बड़ो खुद ने राख लियो और छोटो उससे दे दियो। अब बड़ो और छोटा फर्क तो है, अरे है ना? है। तो जो बड़ो है छोटा, इक्वल का मतलब क्या होता कि दोनों के जो पीस थे वो इक्वल हो, वो प्रोपोर्शन में होते। और डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या है कि एक तो बड़ा और एक छोटा, यानी कि उनमें जो वेरिएशन आएंगे वो किस कारण से आएंगे हम ये बताएंगे। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आप लोगों ने। थैंक यू। हाँ बेटा, अब हम देखो किसकी बात कर रहे थे? डिस्प्रोपोर्शनेशन की बात कर रहे थे। बात कहाँ? डिस्प्रोपोर्शनेशन की बात कर रहे थे बेटा। डिस्प्रोपोर्शनेशन में हमने क्या बताया था कि यानी कि इसमें जो पार्टिकल है, इसमें रेडिकल से दूसरे अनदर रेडिकल से, एक रेडिकल पे अनदर रेडिकल से हाइड्रोजन का ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में क्या होता है? ट्रांसफर होता है। और जो ये जो कंपाउंड बनेंगे वो कैसे होंगे? डिस्प्रोपोर्शनल में होंगे, अलग अलग रेशो में होंगे। जैसे यहाँ पर हमने देखा, यहाँ से देखो रेड दिखाई दे रहा होगा आपको कि यहाँ पर CS देखो सेम वो है रेडिकल, ठीक है। अब यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल, यहाँ से किसका एलिमिनेशन हुआ? हाइड्रोजन का। इस रेडिकल के पास आ गई, क्या बन गया? CH3। अब जब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकले तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री हुए थे, यस या नो? जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुए थे तो इस रेडिकल के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और ये क्या बन जाएगा? एथीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एथीन बन जाएगा। और यहाँ पर ये क्या बन गया? CH3 बन गया। अब देखो दोनों है तो सेम, लेकिन दोनों का प्रोपोर्शनेशन कैसा है? अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड है नहीं है? यस या नो? अनबैलेंस्ड है। यहाँ तो CH3 है और यहाँ पर क्या बनी है? एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये क्या होगा? डिस्प्रोपोर्शनेशन। नेक्स्ट है चेन ट्रांसफर। क्या है? चेन ट्रांसफर। यहां से देखो चेन का ट्रांसफर हो रहा है। देखो एनी मोनोमर वर्क एज फॉर्म ट्रांसफर रिएजेंट। एनी मोनोमर वर्क एज फॉर्म ट्रांसफर रिएजेंट। किसके फॉर्म में वर्क करता है? ट्रांसफर रिएजेंट के फॉर्म में वर्क करता है। यहां पर हमने क्या ले लिया? ये क्या है? ट्रांसफर रिएजेंट है। यहां से देखो किसका एलिमिनेशन होगा? हाइड्रोजन का। और ये क्या बन जाएगा? वो ही सेम उसी टाइप से RO। ये क्या बन जाएगा? CH2 को क्या बन जाएगा भाई? CH3 बन जाएगा। यहां पर जो हाइड्रोजन है ये वाला, ये इसके पास चला जाएगा और ये R किसका हो जाएगा? रेडिकल फॉर्म में आ जाएगा। R किस फॉर्म में आ जाएगा? रेडिकल फॉर्म में आ जाएगा। देखो ध्यान से देखो, दिखाई दिया? क्लियर है? अच्छा, अब बेटा अब हम बात करेंगे इनहिबिटर की। किसकी बात करेंगे? इनहिबिटर। इनहिबिटर्स क्या होते हैं? यानी कि ये स्टॉपिंग वाले होते हैं। रेलवे फाटक आपने देखे होंगे जब बंद होते हैं, क्यों होते हैं? वहां से ट्रेन गुजर रही होती है, फाटक आपको रोकने का काम करते हैं वो इनहिबिटर, ताकि आप वहां पर दुर्घटना से बच सके। इनहिबिटर ही रोकने वाले। आपने देखा होगा सर्किलों पे, सिटियों में बस सिग्नल होते हैं। सिग्नल होते हैं कि नहीं होते? ग्रीन रेड, ग्रीन हो गए तो आप जा सकते हैं, रेड होता आप रुक सकते हैं। और जो ना ग्रीन ना रेड नहीं जो ऑरेंज हो उसमें आप रिस्क ले सकते हैं। समझ गए ना? तो इनहिबिटर का मतलब क्या होता है? अवरोधक होते हैं, रोकने वाले होते हैं, स्टॉपर होते हैं। दे क्या होते हैं? दिस सब्सटेंस आर कनेक्टिंग, जो कनेक्ट होंगे टुवर्ड एक्टिव फ्री रेडिकल।
किसके साथ कनेक्ट होंगे, एक्टिव फ्री रेडिकल के साथ कनेक्ट होंगे एंड स्टॉपिंग सीरीज, और लास्ट में ये ही आके उस सीरीज को स्टॉप करेंगे। जो फ्री रेडिकल सीरीज चल रही थी लास्ट में ये ही आएंगे और उस सीरीज को स्टॉप कर देंगे, रोक देंगे। जैसे एग्जांपल ये जो फ्री जो इनहिबिटर हैं वो कौन कौन से एग्जांपल इनहिबिटर में, हाइड्रोक्विनोन, नाइट्रोबेंजीन और डाइनाइट्रोबेंजीन। हाइड्रोक्विनोन, नाइट्रोबेंजीन और डाइनाइट्रोबेंजीन ये सभी क्या हैं, इनहिबिटर हैं। क्या है भाई, क्या है रे, ये इनहिबिटर है, अवरोधक है, ये फाटक है, अंतर क्रॉस ना कर सको। अब गलत करके दिखाओ, जाओ नहीं कर सकते ना अंतर क्रॉस, तो ये सभी किसके एग्जांपल हैं, इनहिबिटर के एग्जांपल है। जैसे जो हम प्रोपगेटिंग सीरीज को लेट अस प्रोपगेटिंग सीरीज, हम प्रोपगेटिंग सीरीज को क्या मान ले, पी नोट मान ले। क्या मान ले, पी नोट। प्रोपगेटिंग जानते हो ना, जो भी हमने पढ़ी थी पिछली बोर्ड पे, पिछले बोर्ड पे, ये तो नया बोर्ड आया है, उससे पिछले बोर्ड पे पढ़ी थी हमने। प्रोपगेटिंग का मतलब क्या था, इंक्रीजिंग हो रही थी, पूरी जो बड़ी सर्च निकला पड़ी थी, बहुत बड़ी सीरीज बड़ी थी, देखियो तो बड़ी थी ना, हाँ इस टाइप से। इस टाइप रेडिकल आया था। अब इस पूरी सीरीज को, इस पूरी सीरीज को हम किस फॉर्म में लिख दें, इस पूरी सीरीज को हम पी डॉट फॉर्म में लिख दिया। किस फॉर्म में लिख दिया, पी डॉट फॉर्म। किस फॉर्म में लिख दिया भाई, पूरी सीरीज को किस फॉर्म में लिख दिया, पी डॉट फॉर्म में। लेट अस प्रोवाइडिंग सीरीज पी डॉट फॉर्म। अब पी डॉट फॉर्म की रिएक्शन कराई हमने, इनहिबिटर नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन नहीं नाइट्रोबेंजीन बोला, तुमने सुनाई दिया होगा बेंजीन, नाइट्रो फिर बेंजीन बोल रहे, नाइट्रोबेंजीन होता है। क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन होता है। अब ये जो नाइट्रोबेंजीन है इस प्रोपगेटिंग सीरीज को स्टॉप कर देगा। बोला बहुत हो रही थी, भागती कंटिन्यू हो रही, अब घट जाए, इंक्रीज हो रही थी ना, ये बढ़ रही थी, फॉरवर्ड हो रही थी आगे की तरफ, अब बोला बस कर। जैसे तुम जाते हो पढ़ लेते हो तो क्या कहते हो, बोला सर बस करो, आज का इतना काफी है, कहते हो ना, कहते हो ना कि बस करो, आज का इतना ही काफी है। तो बस हम भी इतने के लिए तैयार हैं और ये सीरीज रुक जाएगी और आज का इतना ही काफी है। ओहो जुलम, बस यहाँ पर आएगा वैसे है, सबसे इंग्लिश वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, मिटा कर सोहना सोहना लिख दे, उल्टा लिख दे, उल्टा जहाँ एन आना चाहिए वहाँ ओ लिख दे, जहाँ ओ आना चाहिए वहाँ एन लिख दे। नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। इसने इसके इलेक्ट्रॉन लिए हैं, दिए, इसने गेन किए हैं, डोनेट किए, गेन हुए, तो इस पे चार्ज कैसा आएगा और इस नाइट्रोजन पे कैसा आएगा, और ये क्या हो जाएगा, अब जाकर दम लियो सर, अब जाकर रुकिए। तो ये कौन सी होगी, इनहिबिटर स्टेप हो गया है। और इस टाइप से अपने फ्री रेडिकल सीरीज जो पॉलिमराइजेशन थी उसका हमने स्टडी कर ली। अगर आपको किसी को भी कोई भी कैसी भी समस्या तो होगी नहीं होगी ना, लेकिन मैं मानता हूँ आपको समस्या होगी। ये रिएक्शन है, इनको आप बार बार देखें, एक बार नहीं 100 बार देखें,
देखे ही देखे, अब देखना तो पड़ेगा, इतना सारा काम तो करना ही पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। और फसल काटने से पहले फसल बोना पड़ता है, बीज बोना पड़ता है, और जब बीज पक के तैयार हो जाता है, जब सिरा में दाना पड़ जाए है, तो किसान का चिंता चढ़ जाए कि राम जी बरसेगा ना बरसे, ना बरसे तो क्या रखो। तो हम भी भाई किसान हैं तुम्हारे लिए विद्यार्थियों, अब तुम्हारा दाना पड़ गया, अब तुम पढ़ो सो ना पढ़ो, ये हमारी चिंता है। चिंता ऐसे कि पढ़े से ना पढ़े, तो बेटा पढ़ा करो, मस्त रहा करो, हंसते खेलते रहा करो, अच्छे रहा करो, तंदुरुस्त रहा करो। थैंक यू, मेरी अच्छी अच्छी बुरी बुरी बात सुनने के लिए धन्यवाद। और कुछ कहना हो तो सर आप कह सकते हैं। चलो।